कशी है। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ इस वक्त भी देख के कि जनाब एक तरफ तो इस तबाही का हम रोना रो रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है सैलाब में, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सियासी गहमा गहमी है, जो बयानात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जलसे हैं, वो भी जारी हैं। तो ये कब समझदारी का मुजाहरा करेंगे? क्योंकि लगता ऐसा है, महसूस ये होता है कि ये हुसूल इक़्तिदार के लिए बिल्कुल अंधे हो चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, लोग बाकी रहें या ना रहें, हमें इक़्तिदार दोबारा खोया हुआ किसी भी तरह हासिल करना है। लगता ऐसा है कि बस सिर्फ जंग इसकी जारी है। मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा लबकुशाई कीजिए, आप क्या समझते हैं? आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो ये अभी से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है जब से ये रस्साकशी चल रही है और इसी वजह से हमारा पाकिस्तान पीछे चला गया। पाकिस्तान आगे नहीं जाने की वजह ये है कि लोग सिर्फ ये सोच के आते हैं कि हमने 4 साल 3.5 साल जी। के लिए आना था। 5 साल तो किसी के पूरे होते नहीं है, जी। तो वो सिर्फ उसको टारगेट करते हैं कि इतने अरसे के लिए हमने आना, इसके इसके अंदर हमने क्या करना है। जी। तो मेरा एक छोटा सा एक नज़रिया है जो मैं चाह रहा था कि आपके सामने पेश करूं ज़रूर ज़रूर। कि ये जो डेवलपमेंट फंड जो होते हैं हमारे पाकिस्तान में, वाह। ये डेवलपमेंट फंड जो है ना, ये इसका सही इस्तेमाल होता नहीं है, जिसकी वजह से हम उस तरफ पहुंचते नहीं है। तो बहुत वो खूब, जो बिल्कुल डेवलपमेंट ऐसा ही। फंड जो है ना, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। जी। वो डेवलपमेंट फंड के नाम पे करप्शन होती है। बिल्कुल उस ठीक है। करप्शन को रोकेंगे तो हम हमारे पास बहुत पैसा सरप्लस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक और है। ये मैं समझता हूँ कि जितने हमारे मिनिस्टर जो हैं, ये जो दो दो को 15-15 20-20 करोड़ रुपए खर्च करके अगर इलेक्शन लड़ते हैं, तो मुझे बताइए कि कौन ऐसा आदमी है जो इलेक्शन लड़ने के लिए 20 करोड़ 15 करोड़ खर्च कर रहा है? क्या वजह है? हम्म। क्या मुझे वजह बताते हैं कि बिल्कुल एक ठीक है। आदमी एक खिदमत करना चाहता है और 20 करोड़ भी खर्च कर रहा खर्च है? कर रहा है, बहुत कोई खूब। तो वजह होगी ना। तो बिल्कुल वो ऐसा ही। उसके बाद ये होता है कि जब ये आ जाते हैं तो हम्म। अपने ही नूर नज़र को वो अपने प्रोजेक्ट दे देते हैं कि भाई ये आपको फंड मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और मतलब मैं किसी एक सियासी जमात की बात सब नहीं कर रहा सबका हूँ, यही सबकी हाल है, बात ये है। सब इसमें तो शामिल इसको कंट्रोल करें, ये बेसिक चीज़ है। अगर डेवलपमेंट फंड जो है ना, किसी ऐसे इदारे को दें कि उसके ऊपर कोई कमेटी बनाए, वो चेक एंड बैलेंस हैं। करे, जी। जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में काम होता था। बिल्कुल आपने तो ठीक जब कहा। वो पैसे देते थे तो उसको चेक भी करते थे कि हम्म। पैसे कहाँ लग रहे हैं। जी। अब कहने को तो वो अपना मुस्तफा कमाल को बड़ा क्रेडिट मिलता है कि भाई उन्होंने ये काम किया, तो उन्होंने काम नहीं किया, उनसे काम करवाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो अच्छी भी बात। डेवलपमेंट फंड जो है वो आप दें, मगर उसको चेक करें कि ये पैसे वहाँ खर्च हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे 1 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, काम जो है ना ये 10 करोड़ का हो रहा है, 90 करोड़ का पता ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि हुकूमत में आ गए, तो हुकूमत में आने के बाद वो समझते हैं कि भाई जो हम कर रहे हैं वही सही है। वही सही है। और कितनी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि भाई जब भी किसी को देते हैं, वो अपने किसी रिश्तेदार को कोई ना कोई अपना काम दे रहे होते हैं, ऐसे उनको ही है, अपना बिल्कुल आपने कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त दे रहे कहा। होते हैं। तो वो इधर थोड़ी सी निशानदेही करना चाहिए कि कोई भी हमारा ऐसा मजबूत इदारा हो, अदलिया का इदारा हो, जो कि कोई कमेटी बने, जो भी आप फंड दें। देखें, ये भी जरूरी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि ये मिनिस्टर काम करे, तो बिल्कुल उस ठीक है। मिनिस्टर को चेक कौन करेगा? हम्म। आप हम्म। सोचें कि ये 20 करोड़ रुपए खर्च करके हुकूमत में आया है। अच्छा, मैं एक चीज़ की माजी में बड़ी तारीफ़ किया करता था, मुझे जो सबका हुकूमत थी उसमें चलें दिखावे के लिए ही इस सही, लेकिन ये जो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, जो अच्छी चीज़ है उसको सराहने की ज़रूरत है। बहरहाल था तो वो भी एक धोखा ही, लेकिन ये कि जो जितने भी वज़रा थे उनकी परफॉर्मेंस पे चेक एंड बैलेंस रखा जा गया। अब वो किस शक्ल में था मैं उसको उसमें नहीं जाता उसकी तह में, लेकिन ये कि वहाँ भी आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी संगीन गलतियाँ हुई हैं जिसका हमें खुमियाजा इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कम अज़ कम रिवायत कायम तो की गई, कम अज़ कम ये तो एक ट्रेंड सेट किया गया कि ये भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने जो वज़रा हैं जिनको पोर्टफोलियो असाइन किए गए उनसे कम से कम सवाल किए गए, चलें दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये हुआ ज़रूर। वो तो ये तो ज़रूरी है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक मुहस्पा अकाउंटेबिलिटी। नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो अलमिया यही है, जैसा अभी आपने सड़क जाकर देखी, शहर के बीचों बीच जो यूनिवर्सिटी रोड कहलाती है, आप जाके इस वक्त हाल देखें, जो खतीर रकम इसके ऊपर खर्च की गई है इसको बनाने के लिए, लेकिन इस वक्त आप इसके ऊपर से गुजर के दिखाइए, ये सूरत हाल है जी। देखिए वो ये तो जाहिर है, मैं इसलिए निशानदेही कर रहा हूँ कि जी। ये हमारी जो अदलिया है वो भी, उसको भी इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे अस्करी क़यादत है, उनको भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और जो हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, उनको चाहिए कि देखें ये मतलब आप अगर आते हैं, ये अवाम आपको वोट दे के लाती है जी। ना, तो अवाम को बड़ी उम्मीदें होती है आपसे। बिल्कुल ठीक है। तो उनकी उम्मीदों का जैसे
मतलब लोग तवक्का करते हैं कि ये आ जाएंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे, मगर मसाइल बढ़ जाते जी हैं, इंसान उससे ज़्यादा कर्जदार हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि देखें, जब आपको लोग कमा के दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पहले से कई ज़्यादा टैक्स आपको मिल रहे हैं, मगर फिर भी हम गरीब क्यों होते जा रहे हैं, हम कर्जदार क्यों होते जा रहे हैं। एक चीज़ और कि देखें, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो लोग बिजली का बिल पे कर रहे हैं, क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है कि उन्हीं के ऊपर ही टैक्स लगाया जाए? जो नॉन ठीक कह फाइलर है रहे हैं। उनको कोई तरीका नहीं है कि उनको फाइलर बनाया जाए? जी। आप फाइलर बनाए उनको, हम्म। देखें उनको भी बनाए, क्योंकि जी ये डिस्ट्रीब्यूट हो। ये एक ही बिल्कुल ठीक आदमी है। के ऊपर, मोहम्मद यासिर साहब जो है ना, वो अगर टैक्स दे रहे हैं तो उनको वो और भी टैक्स लगाते, दूसरा टैक्स लगाते, क्योंकि ये एक अच्छे शहरी है। जी तो भाई जो दूसरे जो शहरी हैं उनको अच्छा बनाए, बिल्कुल वो ऐसा ही अच्छे है। नहीं है तो कोई उनको एजुकेट करे, उनको किसी भी तरीके से टैक्स फॉर्म में लेकर आए। बिल्कुल ठीक अब ये जरूरी नहीं कि अगर कोई, अगर ताजिर बिरादरी अगर आपको टैक्स दे रही है, वो इन चीजों को बुरा समझती है कि टैक्स ना देना, वो आपकी हेल्प करना चाह रही है, तो आप उसी के ऊपर ही टैक्स है। लगाया मजीद जाए। बोझ डालते अब चले जो जाएं। आदमी नहीं दे रहा उसको बोलते हैं नहीं भाई होता नहीं, होता फाइलर ही नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल में अब तो लोग सोचेंगे कि फाइलर नहीं बनना ज्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है, तो बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही है। जब वो फाइल, जब एक ही आदमी पे बोझ आएगा तो उससे कोई बेहतर है इंसेंटिव कि भी नहीं है। मसला ये है कि कोई तो पूरी दुनिया में जो टैक्स पेयर होता है उसको किसी न किसी शक्ल में रिलीफ दिया जाता है। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये कि जो जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको सबसे बुनियादी ज़रूरत है, पीने का साफ़ पानी, सड़क मौजूद हो, ये सब सारे मामलात हो। जब यही मैसर नहीं है, वो हिफाजत के लिए वो अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि जब सिक्योरिटी गार्ड हम ना रखें, सड़क हम खुद तामीर कराएं, सफाई का इंतज़ाम हम खुद देखें, बाकी मामलात हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर ये जो महकमे आपने दर्जनों बनाए हुए हैं जिसकी तनख्वाहें ले रही हैं, मिसाल के तौर पे ये जो बदतरीन दुनिया का महकमा है आपका, ये पुलिस का महकमा, तो ये सारे किस मसरफ़ के लिए आप इनको ख़त्म कर दें? लोग अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जब वैसे ही उनके पास खुद उन्होंने उठानी है तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो ये भी पैसे आपके बचेंगे, सफाई की जिम्मेदारी भी आवाम की है, ये सारी जिम्मेदारी आवाम की है, तो फिर ये टैक्सेस किस मद में अदा किए जाए? तो जनाब ये सूरत हाल है। तो अब वक्त हमारे पास महदूद है और बातें बहुत सारी हैं। सैलाब के हवाले से जैसे बात हो रही है, अभी इसके ऊपर मामले पे मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। अब आखिर में जो चंद लम्हात हैं ज़रा इस हवाले से बात कर ली जाए। अब आप क्या समझते हैं? देखिए ये हमारी एक तारीख़ रही है, मुख्तसर सी तारीख़ में हमने ये सीखा है या समझा है कि हमने कभी भी अपने माजी से ना कोई सबक सीखा है और ना आगे सीखेंगे। वो कौम का हर एक मिजाज होता है, होता हमारी कौम का मिजाज ये है, सदियों से चला आ रहा है कि हमने कभी माजी से सबक नहीं सीखा और ना सीखेंगे आगे। अब ये फरमाइए कि आने वाली जो तबाहियाँ होती रहेंगी फिर उसके लिए क्या हमारे पास हंगामी प्लान बनते रहेंगे और इसी तरह सिलसिला चलेगा? ये फरमाइएगा। देखिए, इस मरतबा जो डिज़ास्टर हुआ है, हम्म। तो इस मरतबा शायद ये जितनी सियासी जमातें, अस्करी जमातें और जो हमारी जो मजहबी जमातें, जी ये सब मेरे ख्याल में एक जगह पे बैठेंगी और बैठ के इनको कोई प्लान बनाना चाहिए। जैसे ये अपने मतलब के लिए मिसा के अच्छा ओके मिसा के मईशत बना लेते हैं, जी मिसा के जमहूरियत बना लेते हैं। बताइए। मैं कहता हूँ अब एक मिसा के मोहब्बत भी बना लें। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छी मिसा बात के आपने मोहब्बत कही भी है, बना बिल्कुल लें, ऐसा ही है, कम से बहुत कम अच्छी बात मोहब्बत है। का जो है ना पैगाम दुनिया सबसे में ज़्यादा जाना चाहिए। ज़रूरत जिस चीज़ की है, बिल्कुल, तो ये आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। और एक और चीज़ ये है कि देखें, जी इस वक्त जो फौरी तौर पे जो कदम उठाने की ज़रूरत है, बिल्कुल सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए आप ये करें कि फौरी तौर पे अपने ताजिरों को रिलीफ दें, रिलीफ दें। कारोबार चले। कारोबार चलेगा तो यकीन माने लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, क्राइम ख़त्म होंगे। आपको, मैं खुशहाली की तो बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। कम अज़ कम जो जिस पोजीशन पे हम इस पोजीशन पे रहेंगे, वरना यकीन माने जो मैं देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में अभी क्राइम बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होते